रोल मॉडल्स। आप देखिए, कोई इंजीनियरिंग वाला रोल मॉडल आप दिखा देते हैं, आर्मी वाला रोल मॉडल दिखा देते हैं, आप इसी जगह पे कार्टूनिस्ट को लेके आए ना रोल मॉडल की तरह, तो बच्चों को भी पता चले कि कार्टूनिस्ट बनने में भी कितना पैसा है। किसी जूनियर ने आकर सामने पे बोला कि वर्षा मैम जो है बहुत एटीट्यूड वाली है, इनको कभी हमने स्माइल करते हुए नहीं देखा। इतना पावरफुल टूल है आपके हाथ में, ये सिर्फ छोटे मोटे नाम, छोटे मोटे कमेंट से क्या क्या ध्यान देना। यू आर अ पावरफुल पर्सन हु कैन चेंज द जनरेशंस। गलत और सही की तो डेफिनेशन ना इस कंट्री में है ही नहीं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे लेके जाता हूं कि प्राइवेट चाहिए स्कूल, कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट, सरकारी चाहिए प्राइवेट या गवर्नमेंट नहीं, या सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी चाहिए जिसमें बेटर रिवॉर्ड्स हो, बेटर पर्क्स हो और सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो। गवर्नमेंट जॉब में क्या है ना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि अगर कॉम्प्लिसेंट भी हो गए, चोट लग गई या फिर कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो भी आपकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली। प्राइवेट नौकरी में ये मान के चलिए कि एक्सीडेंट हो गया, आज सुबह ही मेरा एक माइनर एक्सीडेंट हुआ, तो उसी की स्टोरी से अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता तो क्या कोई प्राइवेट कंपनी आपका वो बहरा उठाती? ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना कि अगर वो हो जाएगा तो, इसके लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ज्यादा प्रेफरेंस रहती है इस कंट्री की कि अगर कुछ हो गया तो। यही सारे फीचर्स जब आज की डेट में प्राइवेट कंपनीज भी दे रही हैं, इंश्योरेंसेस भी दे रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन उनकी तरफ भी जा रहा है। बट आज भी उसमें टाइम लगेगा। लेकिन आप देखिए ना, टाटास में लोग यही कर रहे हैं। अब जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज का पेपर होता है, वैसे ही टाटा का भी वो एग्जाम होता है। जो आपने अगर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में ये इन्फोसिस की जो ओनर है नारायण मूर्ति जी की जो वाइफ है, उन्होंने वो पेपर दिया था, तो टीसीएस आपकी रिटायरमेंट तक का ध्यान रखेगी, इसलिए लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो कंपनीज को भी कहीं ना कहीं ये आना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज, आपका अलाउंसेस, हम सब इन चीजों के लिए भी आपका ध्यान रख रहे हैं, तो अपने आप प्राइवेट जॉब्स की तरफ भी वो इंक्लिनेशन आने लगेगा। आप देखिए, कोई इंजीनियरिंग वाला रोल मॉडल आप दिखा देते हैं, आर्मी वाला रोल मॉडल दिखा देते हैं, आप इसी जगह पे कार्टूनिस्ट को लेके आए ना रोल मॉडल की तरह, तो बच्चों को भी पता चले कि कार्टूनिस्ट बनने में भी कितना पैसा है। और कार्टूनिस्ट बनने में अगर पैसा ना होता ना, तो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स पिक्सर प्रोडक्शन में पैसा ना लगाते, डिज्नी का सबसे बढ़िया कॉलेज यूएसए में ना होता, तो कार्टूनिस्ट बनने में भी बहुत एडवांटेजेस है। बट ऐसे रोल मॉडल्स भी तो लोगों को दिखाओ। मेरा ये मानना है एक्चुअली हमारे यहाँ हमारे कंट्री में जो मेजर फैक्टर है ना कि हम गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन को प्रेफर नहीं करते हैं, वो ये है कि पेरेंट्स को एक लेवल पे ये लगता है कि अगर हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, हम इंट्रोड्यूस करें कि हमारा तो वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है। मतलब एज सच आपको रिप्रेजेंटेशन में ना एक थोड़ा सा हेजिटेशन फील होता है कि कैसे हम बताएंगे कि हम इतना लैक्स पर मंथ सैलरी पिक कर रहे हैं और हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। तो अगर ये जो पैरामीटर्स है ना जो डिफाइन करते हैं गवर्नमेंट स्कूल की लाइंस को, प्राइवेट स्कूल की लाइंस को, अगर ग्राउंड लेवल पे इन पे वर्क होगा तभी आप मतलब गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए भेजना प्रेफर करेंगे। तो हमें खुद से शुरू करना पड़ेगा। हम अपनी ही बात कर ले, हम बात कर लेते हैं ये कि सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन पढ़ाना प्राइवेट में है, ठीक है, हम खुद भी ये चाहते हैं कि कल के दिन हमारे बच्चे को सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मिले जॉब में। लेकिन आज जब मैं अपने बच्चे का फ्यूचर देखने की बात करूंगी तो मैं भी बात करूंगी कि मुझे जीडी गोयनका में एडमिशन कराना है, डीपीएस में एडमिशन कराना है। तो यही फैक्टर हमें अपने लेवल पे थोड़ा सा वर्क करें तब ये चीजें आगे 100%। सबसे पहले तो पेरेंट को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि साइंस में भी अगर बच्चा पढ़ रहा है और बजट का इशू है तो स्कॉलरशिप्स है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। आप जानते हैं फेयर एंड लवली की भी स्कॉलरशिप होती है,
नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, फेयर एंड लवली स्कॉलरशिप है, टाटा स्कॉलरशिप देता है, एनटीपीसी स्कॉलरशिप देता है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है, जो आपके बच्चों को पीएचडी लेवल तक ध्यान रखेगी। कैलिबर है, पढ़ना चाहते हो तो स्कॉलरशिप्स है, स्पोर्ट्स भी खेलते हो तो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी है। सो पेरेंट को अवेयर करने की जरूरत है आज की डेट में, बच्चे को नहीं, क्योंकि बच्चा तो है कंज्यूमर ऑफ एजुकेशन और पेरेंट है कस्टमर ऑफ एजुकेशन। कस्टमर को पढ़ाने की जरूरत है, कंज्यूमर तो अपने आप समझ जाएगा। मेरा एक और थॉट इस चीज पे ये है कि थोड़ा ना कम्युनिकेशन गैप जो है वो थॉट्स में आपका क्लैशेस ले आता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि वो अपने जो उनकी एज ग्रुप के पर्सन है उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ फलाना का लड़का बीटेक कर रहा है तो मेरा लड़का भी बीटेक ही करेगा। बच्चा जो है वो अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ डिस्कस करता है, उनमें फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करता है कि लेट्स से मैं आर्ट्स करूं, लेकिन क्या पता उसका थॉट ये कि मुझे यूपीएससी निकालना हो, है ना, मुझे यूपीएससी के लिए आगे प्रिपेयर करना हो। तो पेरेंट्स में और बच्चों में अगर ये कम्युनिकेशन गैप एक लेवल पे कम हो जाएगा, मॉडरेट अगर उनके बीच में थॉट प्रोसेस हो जाएगी, अगर पेरेंट्स को बच्चा कन्विंस कर ले कि भाई मुझे आर्ट्स से करने दो और आप चाहते हो कि बीटेक के बाद मैं एक जॉब सिक्योर करूं, मैं आर्ट्स के बाद भी वो जॉब सिक्योर कर लूंगा, वो आपके लिए एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लेकर आ जाऊंगा, तो चीजें जो है ना बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचर, ठीक है। तो टीचर अगर अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहा है, वो बच्चों को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बुला रहा है और इस हिसाब से उनके बीच के कम्युनिकेशन गैप को कम करने की कोशिश कर रहा है और अपना एक जो थॉट रख रहा है ना वो पेरेंट के हक में भी रख रहा है, बच्चे के हक में भी रख रहा है, तो चीजें बहुत हद तक वो मीडिएटर है, मीडिएटर है, उसको मीडिएटर का ही रोल प्ले करना चाहिए, उसको मतलब पेरेंट्स के फेवर में जाके बच्चे को प्रेशर करने का रोल प्ले नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये जो प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है, पब्लिक स्कूल की बात हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है, हम भी अपना बिट कर ही रहे हैं, क्योंकि आजकल एक नया स्कूल है जो पेरेंट और बच्चा दोनों देखता है, और उस स्कूल को तो आजकल गूगल भी पहचानता है, व्हाट्सएप स्कूल, इंस्टाग्राम स्कूल, फेसबुक स्कूल। तो आई थिंक ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कुछ आप जैसे हम जैसे लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे स्प्रेड करना शुरू करें तो दोनों ही ऑडियंस को समझ में आएगा, पेरेंट भी और स्टूडेंट भी। एंड ऑब्वियसली ये सारे स्कूल्स तो कॉमन है, इंस्टाग्राम स्कूल बच्चा भी अटेंड कर रहा है और आजकल पेरेंट भी अटेंड कर रहा है। एक इनक्विजिटिव क्वेश्चन है जी सर, और टीचर मिली है, सुंदर टीचर मिली है, तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सर फॉर द कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन है जी सर, कि एक क्लास में तरह तरह के स्टूडेंट्स हैं, तरह तरह की ब्रीड्स हैं, 33 वाला भी है, 63 वाला भी है, 93 वाला भी है। तो एक 93 वाले को हैंडल करने में जो सेटिस्फैक्शन और इजीनेस होती है वो 33 को हैंडल करने में शायद ऐसी ना हो। बट एज अ टीचर आप तो चाहते हैं कि सभी का भला हो, तो आपके लिए वो भला 93 वाले के लिए क्या भला है और 33 वाले के लिए क्या भला है, इन टर्म्स ऑफ उनकी सक्सेस और उनकी सक्सेस, दोनों की सक्सेस को आप मेजर कैसे करते हैं? सर जो 93 और 33 वाला पैरामीटर है ना वो धीरे धीरे एक टीचर ही सेट करता है। एक्चुअली इनिशियली वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल मैं एक टीचर को ही मानती हूँ, ठीक है, क्योंकि माइट भी जो 33 अभी स्टूडेंट आ रहा है जिसका मार्क्स, उसके पीछे क्या पता क्या रीजन हो, उसको कुछ और घर का भी काम देखना पड़ता हो और माइट भी उसके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो जो 93 वाले के पास हो, ठीक है। तो अगर टीचर जो है एक बच्चे का रियल उसके पीछे का रीजन क्या है वो जान ले और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दे, तो सर ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि 93 वाला बच्चा खुद साथ में बैठ के 33 वाले को पहले 63 तक लाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टीचर किस हिसाब से डील कर रहा है। अब मैं लेट्स से मेरी क्लास में जो 93 वाला बच्चा है उसको आते हुए बोल दूं कि तूने तो पास भी नहीं होना, तुमने तो मतलब यही स्कोर करना है, मैं उसको इतना डिमोरलाइज कर दूं, इतना डिमोरलाइज कर दूं, वो मेरी क्लास में आने से पहले 50 बार सोचेगा। एक दो बार मैं मोटिवेट कर दूं कि यार तुम में दम है, तुम कर जाओगे, ठीक है, बस तुम्हें थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। तो 93 वाला मुझे इम्प्रेस करने के लिए अपने आप 33 वाले के साथ थोड़ा सा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश, एनवायरनमेंट ही ऐसा बना दो कि पीयर टू पीयर लर्निंग हो जाए। बिल्कुल बस सर, पीयर टू पीयर प्रेशर, पीयर टू पीयर लर्निंग बहुत ज्यादा मैटर करती है।
तो सर मेरा तो मानना यही है कि मेरे ही एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि जो क्लास का माहौल है और जो स्टूडेंट है डिफरेंट आपका कहना ब्रीड से और डिफरेंट मार्क्स वाले ग्रुप से, उनको मैं जिस हिसाब से इमेज शो करूंगी वो उसी हिसाब से वर्क करेंगे। मुझे एक याद आ रहा है इंसिडेंट का, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट ही की थी तो मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स आते थे, वो अपने स्कूल के टीचर्स के नाम बताते थे कि मैम पता है आपको, हम इनको इस नाम से बुलाते हैं, हम इनको इस नाम से बुलाते हैं, और ऐसे करके हम लोग मतलब इनको टीज करते हैं जब ये क्लास से चले जाते हैं। एंड आई वाज लाइक कि आप तो फिर मुझे भी ऐसे किसी नाम से बुलाते होगे जब आप यहाँ से चले जाते होगे, अपने फ्रेंड्स को ये बोलते होगे। एंड दे लाइक नहीं मैम आप अच्छे हो, आपको हम किसी नाम से नहीं बुलाते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को ना सारी बटरिंग लाइंस पता होती है कि किस टीचर को कैसे इम्प्रेस करना है ताकि वो उनके साथ वो रिलेशन मेंटेन रखे। लेकिन आप पे अब वो मुझे बता रहे थे, अगर मैं उसी को हंसी मजाक में लेकर और ये बोल देती कि अच्छा है उनको ऐसे बुलाना चाहिए, तो वो उस चीज में प्रमोट होते हैं, वो फिर औरों को ऐसे ही नाम से चिढ़ाते हैं। और मैं वहां पर उन्हें समझाऊं कि नहीं बच्चे ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। कल के दिन आप माइट बी टीचर बनो, आपको कोई इस नाम से बुलाए तो आपको कैसा लगेगा। तो सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है ना, आप उस पोजीशन पे खुद को रख के सामने वाले को एक्सप्लेन करोगे तो वो समझेगा भी, ठीक है। जैसे मैंने अपना बताया कि 2013 में मैंने साथ में बैठ के इंटरेक्ट करके उनका जो ये मन का डर था वो मिटाया, और फिर उसके बाद जब मैंने खुद टीचिंग स्टार्ट की तो उन बच्चों से इंटरेक्ट करके बोला कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये चीजें गलत है। मैं हमेशा से ही प्लम रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं। बीच में कुछ टाइम मैं फिटनेस के पीछे था, लेकिन मोस्ट ऑफ माई लाइफ जितनी भी रही है अभी प्लम ही रही है। तो मेरी ऑडियंस मुझे कई बार, एक मेरे को टैग याद है, दे यूज्ड टू कॉल मी बॉल ऑफ फायर। बॉल क्योंकि मैं देख ऐसा रहा हूं, फायर बिकॉज ऑफ माई एनर्जी और मेरी आवाज, तो मुझे बोला जाता था बॉल ऑफ फायर। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेरे लिए ये पब्लिक शेमिंग हो रही है, वो क्या कहते हैं बॉडी शेमिंग, नया ट्रेंड है आजकल। तो मेरी लुक्स को देख के, मेरे बाल उड़ते हुए देख के, मेरे वेट को देख के लोग कमेंट कर रहे हैं। पहले 5 मिनट तो सब करते हैं, उसके बाद सब सेटल हो जाता है। तो मैं अपनी फैमिली के पास गया, अपने पेरेंट्स से मैंने ये बात करी, तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे डैड जो मेरे हीरो है, उन्होंने मुझे ये समझाया कि एक सेशन में 500,000 लोग बैठे, जिसमें कोई लंबा कोई छोटा, कोई मोटे चश्मे वाला, कोई बुरी आंख वाला, कोई गोरा कोई काला, सारे बैठे हुए, और उसमें से सारी ऑडियंस सिर्फ तुम पे ध्यान देके ये बोल रही है कि तुम पतले हो या तुम मोटे हो। तो मेरा तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। आप ये मानिए कि एक बच्चा अगर आपको टाइटल दे रहा है, एक बच्चा अगर आपके बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब कॉन्स्टेंटली वो 1 घंटा तो आपकी तरफ देख ही रहा है। उसकी जिंदगी में नाम तो उसी का आएगा जो उसकी जिंदगी को इंपैक्ट करेगा। तो ये एज एन को एजुकेटर, को टीचर, को स्पीकर्स को मैं बोलना चाहता हूं, इन छोटी मोटी चीजों को तो सिर्फ हंसते हुए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हम एज एन एजुकेटर एक पावर होल्ड करते हैं, एंड दैट इज अ पावर टू चेंज द जनरेशंस ऑफ अ फैमिली। इमेजिन करिए, एक बच्चा जो आईएएस बनेगा, उसके शायद गरीब या अमीर मां बाप को एक गवर्नमेंट का बंगलो मिलेगा रहने के लिए, उसके बच्चों को एक ड्राइवर मिलेगा, स्कूल की फीस दी जाएगी। एक बच्चे को जब आप हार्वर्ड भेज देते हो, वो वहीं पे अपनी वाइफ को बुलाएगा, बच्चे पैदा करेगा जिसको ग्रीन कार्ड मिलेगा। इमेजिन करो, एक ग्रीन कार्ड लेने के लिए कितनी जद्दोजहद लगती है, और आपने उसको एम्पावर कर दिया कि उसकी आने वाली 7 जनरेशंस ग्रीन कार्ड यूएस में करोड़ों का पैकेज लेगी। इतना पावरफुल टूल है आपके हाथ में। ये सिर्फ छोटे मोटे नाम, छोटे मोटे कमेंट से क्या ध्यान देना। यू आर अ पावरफुल पर्सन हु कैन चेंज द जनरेशंस ऑफ वन फैमिली। तो उस जादू की छड़ी पे ध्यान करिए। ये नाम वाम तो आप खुशकिस्मत है कि आप किसी की जिंदगी में इतना इंपैक्ट कर रहे हैं। आप देखिए ना, कितने सारे सेलिब्रिटी पिक्चर के आने से पहले अपना ही कोई प्रोपेगेंडा बना लेते। तो आप क्या उस सेलिब्रिटी से कम है क्या, या हम उससे कम है क्या? इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।